मेरा नाम शशिभूषण कुमार सिंह है। मैं पथरा गांव पथरा का रहने वाला हूं। मेरा थाना इमामगंज है और हमारी चाची का हत्या दिनांक 20 तारीख को करीब 6:15 बजे हत्या हुआ है। उनका बेटा हमारा जो चचेरा भाई है धीरज कुमार है। इसमें जब गोली लगता है तो अपराधी 3 लोग थे। उस कैसे हत्या हुई है? शाम को जब हम लोग खेल करके घर चले गए तो धीरज भी अपने घर गया। उस टाइम लगभग 6:15 बज रहा था। उस टाइम 3 लोग आते हैं और जब कराची से आए थे 3 लोग? वो 3 लोग आए थे बाइक से। पल्सर बाइक था रेड और ब्लैक कलर का, और धीरज सामने में ही था। और इसकी मम्मी जानवर को खाना भोजन दे रही थी अपने घर पे। तो धीरज गया। जब उनके पास गया धीरज तो उनसे पूछा कि आप लोग के क्या काम है। तो लोग बोलते हैं कि आपसे हमें काम नहीं है, आप अपने मम्मी को भेजें। तो धीरज के माँ जस्ट पीछे थी, वो तुरंत सामने आ जाती है। सामने आ जाने के बाद अपराधी ने तुरंत अपना बंदूक निकालने लगता है। धीरज बोलता है कि माँ साइड हो जाओ, ये लोग कुछ करने आए हैं। तभी अपराधी लोग जो है इसकी माँ धीरज को पीछे से पुश करके भगा देता है और माँ को ऊपर गोली मार देता है। हम लोग वहाँ से इमामगंज आते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पे थाना प्रभारी और इमामगंज के जो भी डॉक्टर हैं वे लोग रेफ़र करते हैं गया के लिए। हम लोग गया जाते हैं, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया जाता है। हम लोग रात भर ठंडे में सारे लोग वहीं पे रहे। कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिला। पोस्टमार्टम की बात आई तो कुछ लोग बोले, डॉक्टर बोले कि इस टाइम नहीं होगा, सुबह में होगा। सुबह में हम लोगों को 11 बजे भूखे प्यासे हम लोग समझिए क्या बीत रहा होगा हम लोगों पे। क्या तारीख का घटना है? ये 20 तारीख को घटना है। 21 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। हम लोग 21 तारीख को भी डुमरिया मोड़ जाम किए थे कि हमारे माँ के जो अपराधी हैं आदित्य यादव, उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। थाना प्रभारी और डीएसपी साहब, गोली किसने मारा है? हाँ, गोली आदित्य यादव ने मारा है। उसका घर बीकोपुर है, थाना रोशनगंज है। क्यों मारा? इसका पता हमें, अपराधी से कोई भी क्राइम, कोई भी दुश्मनी नहीं था। अब गोली क्यों मारा वो पुलिस प्रशासन जब पकड़ेगा उसे तब पता चलेगा कि वो गोली क्यों मारा है। आप प्रशासन के पास गए थे? हम एफआईआर भी हुआ है? हमने एफआईआर किया। हमारा एफआईआर संख्या है 236। उसके करने के बाद जब 21 तारीख को हमने जाम लगाया डुमरिया मोड़ पे तो प्रशासन बोलती है, पंकज कुमार दरोगा बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग रोड जाम नहीं करें। हम लोग छोड़ दिए और वो बोले कि 72 घंटे में हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। जब दूसरे दिन हम फिर उनके पास जाते हैं तो भी वो कोई कार्य नहीं करते हैं। तीसरे दिन हमने जब उन्हें कॉल किया तो बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, अपराधी को तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन हमने यह देखा है कि अपराधी के जैसे भी बिजनेस चल रहा था, उसका रोजी रोटी का वो सब कुछ चल रहा है। वो किसी को, अपराधी के किसी भी परिजन को या उसके साथी को किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और जब तीसरे दिन हमने कॉल किया पंकज कुमार के डीएसपी के पास तो बोलते हैं कि हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं, लेट होगा, विलम्ब होगा, 1-2 साल भी लग सकते हैं और आपको कहने से ये नहीं चलेगा। आप अगर करना चाहते हैं तो अनशन धरना करिए, हम उसमें नहीं रोकेंगे। क्या लगता है? ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। प्रतीत क्या, वास्तव में पुलिस प्रशासन से अपराधी मिला हुआ है। अगर अपराधी तो घूम रहा है, उसका दुकान भी चल रहा है, उसका बिजनेस भी सब वैसे ही चल रहा है, इनकम का स्रोत चल रहा है। अगर उसे कुछ बंद करवाता तब ना हम जानते कि प्रशासन कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्य। आप लोगों ने रोड जाम पहले भी किए थे, उससे आपको कोई राहत नहीं? कोई राहत नहीं। वो फिर बोलते हैं डीएसपी साहब कि आप फिर से अनशन करिए, धरना दीजिए। आप बताइए, वो सरकारी आदमी हो करके हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हनन करके और अपना भी कर्तव्य वो नहीं निभाते हैं। वो बोलते हैं जनता को कि आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, हम उनका ये करेंगे।